पोत कपोत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ऐसी कहावत हमने अक्सर बुजुर्गों से सुनी थी, मगर आज के इस दौर में यह कहावत से बीते जमाने की बात हो गई है। इस दौर में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। रिश्तों के मायने पूरी तरह से बदल चुकी है। अब विश्वास की डोर कहीं ना कहीं लगातार टूटती जा रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं पुरुषोत्तम बिहारी शर्मा। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है हरियाणा प्रदेश के जिला रोहतक की। जिला रोहतक का एक गांव है समैड़ गांव में लगभग 2.5 महीने पहले यानी कि मई के आखिरी सप्ताह में एक युवक, उसका नाम है कर्मपाल उर्फ राहुल, जो अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है और ना जाने क्यों अपनी मां को गाली दे रहा था। वहां पर बदजल्दी का आरोप लगा रहा था, लगातार अपनी मां को गाली देते ही जा रहा था। मां के चाल चलन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। काफी देर से वो गालियां दे रहा है और बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां, जिसको सुनने के बाद हर कोई अपना आंखों पर, अपने कानों पर हाथ रखने लगा। मगर इस युवक ने गालियां देना बंद नहीं किया। बहुत तेज शोर चल रहा था। उस शोर के बाद लगभग आधा या पौन घंटे के बाद एकदम सन्नाटा पसर जाता है और सन्नाटा पसरने के बाद और फिर यहां से कोई आवाज नहीं आ रही है। धीरे धीरे करके एक एक दिन गुजरता गया और लगभग 2.5 महीने बीत जाते हैं, मगर कर्मपाल उर्फ राहुल का कहीं भी अता पता नहीं है। ना वह घर के आसपास दिखाई देता है, ना वह घर वालों के संपर्क में है। और आस पड़ोस वाले कहते हैं कि वह नाराज होकर कहीं चला गया होगा, क्योंकि पेशे से वो एक चालक है, ट्रक ड्राइविंग का काम करता है। हो सकता है इसीलिए वह घर में कभी कभी 10 दिन में, 15 दिन में आ जाया करता था। मगर एक ऐसी जगह उसकी थी जहां वह हर 15 दिनों पर पहुंचता ही था। वह जगह थी जिंद और हिसार। जिंद में उसके वजीर नामक फूफा रहते थे और हिसार में उसके सतीश नामक फूफा रहते थे। दोनों के यहाँ उसका आना जाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया था। तो फूफा को चिंता सताने लगी। आखिरकार क्या बात है? फूफा ने घर जाकर उसकी माँ से, सुनीता से पूछा कि आखिरकार ये राहुल घर पर क्यों नहीं आ रहा है। तब उसकी माँ ने कोई खास जवाब नहीं दिया। छोटे भाई विकास से पूछा गया तो विकास ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब कहीं ना कहीं ये फूफा है, वो उन दोनों की चिंताएं बढ़ने लगी। और एक दिन ऐसा भी आता है जब वे दोनों थाने पहुंच जाते हैं और थाने में जाकर अपने भतीजे कर्मपाल उर्फ राहुल की गुमशुदगी दर्ज करवाते हैं। शिकायत कराते हैं कि वह 2.5 महीने से लगातार लापता चल रहा है, उसका कहीं कोई खोज खबर नहीं है, उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर राहुल गया तो कहाँ गया। इसके बाद उधर माँ और बेटा यानी विकास और सुनीता दोनों को जब बात पुलिस तक पहुंचने की सूचना मिलती है तो ये सब गायब हो जाते हैं। पुलिस इनके घर पहुंचती है और घर जाकर पूरे घर की तलाशी ली जाती है और पता किया जाता है कि आखिर वो गए कहाँ हैं, आखिर वो कहाँ छुपे हैं। मगर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग पाता है। आखिरकार फूफा ने फिर एक शक जाहिर किया और कहा कि जो स्टोर है, बस उसी स्टोर का फर्श नया बना है, बाकी सब कुछ ठीक है। पुलिस फूफा की बात में आती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा एक ऑर्डर होता है और घर की खुदाई शुरू हो जाती है। जब घर की खुदाई शुरू होती है तो वहां से चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। दरअसल राहुल लगभग 6 या 7 फीट गहरे गड्ढे में दबा हुआ पड़ा था। उसकी गठरी बंधी हुई थी। पुलिस ने उसके शव को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और शव का पोस्टमार्टम कराकर
उधर उसकी माँ सुनीता और भाई विकास जो छोटा भाई है, उससे खोजने के लिए लगातार वो पुलिस खोजबीन का शुरू कर दी, लेकिन वो घर से लापता थे। पुलिस ने उन दोनों को भी फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे करने लगे, चौंकाने वाले खुलासे सामने रखने लगे। दरअसल वो मई के आखिरी सप्ताह में जब राहुल घर पहुंचा था और घर आने के बाद उसने अपनी मां को खड़े होकर गली में गालियां देना शुरू कर दिया था। इस बात का विरोध किया गया मगर वो शांत नहीं हुआ। इस बीच जो छोटा भाई है विकास, वो घर के अंदर कमरे में सो रहा था। मां अंदर जाती है और विकास को उठाती है कि तुम्हारा भाई लगातार गालियां दे रहा है। ये दोनों उसको किसी तरीके से, किसी प्रकार से समझा बुझाकर घर में अंदर ले आते हैं और अंदर लाने के बाद उसे कहते हैं कि गालियां मत दो, मगर करमपाल उर्फ राहुल लगातार गालियां दे रहा था। इसी बीच उसने बातों ही बातों में उसके हाथ पैर बांध दिए, मगर उसने गालियां देना फिर भी बंद नहीं किया। मां को बहुत तेज गुस्सा आया और मां ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वो अपनी जुबान को बंद रख सके, वो बोल ना सके, गालियां ना दे सके। और फिर भी उसने मुंह बंद होने के बाद भी लगातार वो गालियां देता ही जा रहा था। उसकी मां ने एक रस्सी का फंदा बनाया और उसके गले में डालकर फांसी का फंदा लगा दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वह उसका सगा बेटा था जिसकी उम्र लगभग 23 साल थी। अब घर के अंदर एक बेटे की लाश पड़ी हुई है। उसको ठिकाने लगाने के लिए सगी माँ और बेटे ने जो प्लान बनाया वो वाकई हैरान करने वाला था। घर के स्टोर में जाकर खुदाई की और खुदाई करने के बाद उसकी लाश को गठरी में बांधकर उस गड्ढे में दबा दिया और उसके बाद फिर एक राज मिस्त्री को बुलवाया गया और राज मिस्त्री को बुलवाने के बाद स्टोर में फर्श करा दिया गया। लगभग फर्श को 4 इंच मोटी एक लेयर तैयार की ताकि उसके अंदर से गंध ना आ सके। हालांकि पुलिस ने शव को निकाला है और वो शव न रहकर अब एक कंकाल बन गया है। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट जाती है और लगातार पड़ताल करने के बाद बेटों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस इस मामले में और भी पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। आखिरकार यह लड़का अपनी मां को इतनी गालियां क्यों दे रहा था? हालांकि अभी पुलिस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। एसएचओ शमशेर सिंह कहते हैं कि इस मामले की पड़ताल जारी है और उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था कि ये लंबे समय तक जेल में ही रहें। ये बात सही है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अगर आज के इस कहानी से इस कहावत का मोल बदल चुका है और अगर हम कहें कि पूरा का पूरा अर्थ बदल चुका है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। इस कहानी को सुनाने का भी उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।